क्या वाकई हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में, या सरकार सालों से कोई बड़ा राज छिपा रही थी? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नई यूएफओ और यूएपी फाइल्स डीक्लासिफाई की है ना, उन्होंने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। तो आइए बिना किसी देरी के इन फाइल्स के सच को थरोली समझते हैं। ये कोई आम जानकारी नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में मिलिट्री और सरकार की ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां किसी साइफाई मूवी की बात नहीं कर रहे। इन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का दायरा लिटरली बहुत विशाल है। इसमें मिलिट्री पायलट्स के एकदम सटीक इनकाउंटर्स शामिल हैं, ऐतिहासिक अपोलो मिशंस के रिकॉर्ड्स हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसे केसेस दर्ज हैं जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस हेडक्वार्टर्स यानी पेंटागन भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। ये स्कोप भी अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। वैसे हम सबने यूएफओ शब्द तो बहुत सुना है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अब इसका नाम बदल चुका है। यूएस गवर्नमेंट अब इन्हें यूएपी कहती है, यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। ये बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहे। इन्हें अंतरिक्ष, हवा और समुद्र की गहराइयों में भी ट्रैक किया गया है। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई साइटिंग्स की पुष्टि डायरेक्टली मिलिट्री रेडार और टॉप फाइटर पायलट्स ने की है। तो चलिए सबसे पहले इन फाइल्स का सबसे फेमस और शॉकिंग खुलासा देखते हैं, द टिक टैक एनोमली। जरा इस बेसिक कंपैरिजन को समझते हैं। एक तरफ हमारा एक स्टैंडर्ड फाइटर जेट होता है जिसमें विंग्स होते हैं, इंजन एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, जिससे वो उड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस नेवी पायलट्स ने आसमान में जो ऑब्जेक्ट देखा वो एकदम सफेद कैप्सूल जैसा था, बिल्कुल एक जायंट टिक टैक की तरह। ना उसमें कोई विंग्स थे, ना कोई इंजन या एग्जॉस्ट दिख रहा था। और इन सब के बावजूद उसकी स्पीड मिलिट्री जेट से कहीं ज्यादा थी, जो बेसिक फिजिक्स के किसी भी नियम में फिट ही नहीं बैठती। और एक आंकड़ा जो पूरी तरह से होश उड़ा देता है, वो है हजारों फीट की अचानक ड्रॉप। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बिना विंग्स और बिना इंजन वाला अजीब सा ऑब्जेक्ट अचानक हजारों फीट ऊपर से एकदम नीचे आ गिरता था, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर, फिर अचानक से गायब। इस फिजिक्स डिफाइंग मूवमेंट ने मिलिट्री के सबसे एडवांस रेडार सिस्टम्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। पेंटागन के पास आज तक इस चमत्कारिक मूवमेंट का कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आसमान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्पेस और ओशन मिस्ट्रीज की तरफ। यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म सामने आता है, ट्रांसमीडियम ऑब्जेक्ट्स। कुछ रिपोर्ट्स में ओपनली ये दावा किया गया है कि ये यूएपीज आसमान में उड़ते उड़ते सीधे समुद्र के अंदर घुस गए। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि पानी में गिरते वक्त उन्होंने कोई स्प्लैश यानी पानी का एक छींटा तक पैदा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए पानी और हवा में कोई फर्क ही नहीं है। अगर सच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो बिना किसी शक के ये आज की ह्यूमन टेक्नोलॉजी से सदियों आगे की चीज है। और कहानी सिर्फ गहरे समंदर तक खत्म नहीं होती, अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ये मिस्टीरियस फैली हुई हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में ऐतिहासिक अपोलो एस्ट्रोनॉट्स की रिपोर्ट्स भी दर्ज हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने लिटरली स्पेस में स्ट्रेंज लाइट्स देखी थीं, अजीब तरह के मूविंग पार्टिकल्स और अनएक्सप्लेन्ड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट किए थे। ये रिकॉर्ड्स क्लियरली दिखाते हैं कि इन अनजान ऑब्जेक्ट्स की रीच आखिर कितनी बड़ी है। अब यहां दो बिल्कुल ऑपोजिट नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ नासा का ऑफिशियल कंक्लूजन है, जिनका मानना है कि स्पेस में दिखने वाली ये अजीब चीजें शायद सिर्फ रिफ्लेक्शंस थे या फिर आइस पार्टिकल्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं जो स्ट्रांगली मानती हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ने जरूर कुछ और ही देखा था, और वो ऐसी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है। हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि फाइल्स में दिए गए फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली समझना है। चलिए अब इन फाइल्स के सबसे चिलिंग हिस्से पर आते हैं, द न्यूक्लियर कनेक्शन। जब इन सारी साइटिंग्स की लोकेशंस का डेटा ठीक से एनालाइज किया गया तो एक बड़ा ही शॉकिंग पैटर्न निकलकर सामने आया। ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स रैंडम जगहों पर नहीं थे, बल्कि कई बार ठीक न्यूक्लियर मिसाइल बेसिस के आसपास देखे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन अनजान ऑब्जेक्ट्स को इन सेंसिटिव हाई सिक्योरिटी लोकेशंस में कोई खास इंटरेस्ट हो। और सिर्फ मिसाइल बेसिस ही नहीं, इनकी अजीब गतिविधियां लगातार एक्टिव मिलिट्री जोन्स के आसपास भी डिटेक्ट हुई हैं। ये सब किसी रैंडम फ्लाइट पाथ जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट्स दुनिया की सबसे ताकतवर और सुरक्षित जगहों के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। और इस पैटर्न की आखिरी कड़ी जुड़ती है सीक्रेट टेस्टिंग एरियाज के साथ। इस डेटा को देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का ये दृढ़ विश्वास है कि ये अननोन ऑब्जेक्ट्स जानबूझकर इन सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री एरियाज को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में इस मॉनिटरिंग का कोई डायरेक्ट रिटर्न प्रूफ नहीं है,
लेकिन ये सटीक पैटर्न ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर देता है। तो इन सारी हैरत अंगेज रिपोर्ट्स, फिजिक्स को चुनौती देती एडवांस टेक्नोलॉजी और इन अजीब पैटर्न्स को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आना लाजमी है। क्या इन डीक्लासिफाइड फाइल्स में आखिरकार एलियंस का प्रूफ मिल गया है? क्या एलियन लाइफ सच में साबित हो चुकी है? इसका सीधा, सटीक और पूरी तरह से फैक्चुअल जवाब इन फाइल्स के वर्डिक्ट में छुपा है। अगर किसी को किसी एलियन स्पेसशिप की उम्मीद थी तो थोड़ा निराश होना पड़ेगा। इन फाइल्स में क्लियर किया गया है कि कोई एलियन बॉडी रिकवर नहीं हुई है, किसी भी क्रैश्ड स्पेसशिप का जिक्र नहीं है और किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। ये एक अनडिनाइबल ऑफिशियल रियलिटी है। लेकिन असलियत एक और बड़ी बात की तरफ इशारा करती है। भले ही इन फाइल्स में एलियंस का ठोस प्रूफ ना हो, पर सरकार ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर रही है कि उनके पास ऐसे कई केसेस हैं जो आज तक अनएक्सप्लेन्ड हैं, और मिलिट्री पिछले कई दशकों से इन फिनोमेना को पूरी गंभीरता के साथ स्टडी कर रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी बेहद एडवांस्ड अनोमलीज हमारे बीच मौजूद जरूर हैं, जिनका रहस्य सरकार और साइंस दोनों की समझ से पूरी तरह बाहर है। तो अंत में इस पूरे एनालिसिस को एक बड़े और खुले सवाल के साथ छोड़ना ही सही होगा। अगर ये एलियंस नहीं है, तो क्या ये किसी दूसरे देश की बेहद एडवांस्ड टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी है? क्या ये कोई फॉरेन एक्सपेरिमेंट है जो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है? या फिर सच में ये कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ, साइंस और फिजिक्स के बिल्कुल परे हैं? इन डीक्लासिफाइड फाइल्स ने इस रहस्य को खत्म तो नहीं किया, बल्कि इसे और भी गहरे रूप में दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। ये सब वाकई में बहुत डीपली सोचने वाली बात है।